ठीक है, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? और जितने लोग अभी प्रेजेंट है बेटा, उनमें किसी का क्वेश्चन? क्लास, दिस इज ओपन क्लास बेटा। आप जो भी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा हो, जिसको करना है आपको, तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो हम SN1 SN2 आप लोगों को पढ़ाने वाले थे, तो वो थोड़ा सा सीख लो। तब तक अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लेना, तब तक सोच लो आराम से और देखते भी रहो। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाने वाले थे वो थे SN1 रिएक्शन, ठीक है, और SN2 रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शंस के बारे में हम आपको बताने वाले थे, तो दोनों में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो बता दें। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, क्योंकि होता क्या है क्वेश्चन में बेटा, सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि राइट द SN1 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। ना तो आपको एग्जांपल दिया जाएगा, ना कुछ दिया जाएगा, रिएक्शन खुद से लिखिए, खुद से बेटा उसको जो है पूरा करिए। तो इसका तरीका मैंने आप लोगों को याद होगा कि अगर मैंने जो सिखाया था कि अगर SN1 रिएक्शन है तो वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड प्रीफर करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा देंगे SN1 रिएक्शन, उसके बाद सेकेंडरी, और उससे कम जो है बेटा वो प्राइमरी। और SN2 के केस में जो होता है बेटा वो उल्टा होता है। SN2 के केस में क्या होता है बेटा, जो आपके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा, है ना, इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा देते हैं, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शरी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था SN1 और SN2 के लिए। SN1 और SN2 का बेटा जो फुल फॉर्म में वो ये होता है, वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है, मॉलिकुलर, है ना। उसके बाद N का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और S का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन। और SN2 में मतलब बस 2 का मतलब चेंज हो जाता है, बाईमोलिकुलर हो जाता है, ठीक है, बाईमोलिकुलर हो जाता है, और बाकी के सारे पार्ट वैसा ही रहता है, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो केवल एक, है ना, SN1 है तो एक ही सबस्ट्रेट जो होता है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन पर जो होता है वो डिपेंड करता है। जबकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करती है दोनों चीजों पे, सबस्ट्रेट पर भी, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन पे भी, और अटैकिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे भी, मतलब जो रिएक्शन पे अटैक कर रहा है वो, ठीक है, उस पे दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर है, इसका मतलब इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, और इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री स्टेप करके भी बोलते हैं। इतने नामों से इसको जाना जाता है बेटा। उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है। और इसके सबसे स्लोएस्ट स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई मॉलिकुलर। तो कौन कौन से दो मॉलिक्यूल होते हैं, सबस्ट्रेट होता है और अटैकिंग रिएजेंट होता है। और इसके स्लो वाले स्टेप में बेटा कौन होता है, केवल सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट उसे कहते हैं जिसपे रिएक्शन हो रही है, अटैकिंग रिएजेंट उसे कहते हैं जो रिएक्शन कर रहा है। अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल खुद से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा एग्जाम्पल लिखने का तरीका ये है इसमें, है ना, कि एग्जाम्पल लिखने का तरीका क्या है कि आपको दे रखा है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्या दे रखा है बेटा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो, वो 3 कार्बन से जुड़ा हो बेटा, ठीक है, होल थ्राइस, तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, टर्शरी, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो वो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो बेटा क्या कहलाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। देखो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई यहाँ पर। और इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH से कराते हैं बेटा, तो होता क्या है कि इसका K, इसका Br KBr करके निकल जाता है, और OH उसकी जगह ले लेता है, तो बनता है CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ लग जाता है बेटा OH, और प्लस क्या बनता है आपका KBr। ठीक है, इधर वाले के लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो बेटा ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को, यानी जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो बेटा, वो या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा हो, इस तरह से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हो या एक कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, मतलब एक ही कार्बन हो, जैसे यहाँ CH3 कर दो।
हाँ उसको रिएक्शन एक्वस, हाँ बेस कौन सा होगा, एक्वस। अल्कोहलिक का काम बदल जाता है। अभी नहीं बेटा, अभी मैकेनिज्म थोड़ी लिख रहे हैं, अभी तो केवल रिएक्शन लिखी है। हाँ, और ऐसे ही करके ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा बेटा, या तो ये तीनों हाइड्रोजन लगा दो या यहाँ एक CH3 लगा दो इस तरह से, तो ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, और इसको एक्वस के OH से रिएक्शन जब कराते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू, इसका Br यहाँ से निकल जाता है, बनता है CH3OH और प्लस KBr। ये तो हो गई इनकी रिएक्शंस जो हमने रिएक्शंस एग्जांपल में लिखी। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, दोनों की मैकेनिज्म हम लोग देख लें कैसी होती है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। होता क्या है कि पहला स्टेप दोनों का सेम रहता है, जो KOH है वो ब्रेक होता है K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे यहाँ भी पहला स्टेप सेम रहेगा बेटा, K पॉजिटिव जो KOH है वो ब्रेक होगा कैसे, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। दूसरे स्टेप में बेटा इसके क्या होगा, अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में जो आपका CH3, मतलब ये CH3 है, ये C है, यहाँ पर CH3 है बेटा, यहाँ पर CH3 है, और ये लगा है Br। ठीक, और OH का अटैक कराते हैं बेटा। तो OH को, क्योंकि बेटा ये तीनों तरफ जो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये CH3 इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं कि OH को अटैकिंग की साइट नहीं मिलती कहीं से, OH अटैक नहीं कर पाता। तो बेटा होता क्या है कि कार्बन से OH क्या कहता है, ये कहानी शायद हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कि OH कहता है कार्बन से कि पहले Br को हटाओ तब हम आकर अटैक करेंगे, है ना। तो वो क्या करता है कि जो OH है वो वहां से चला जाता है बेटा, कहता है कि पहले आप Br को हटाइए वहां से, उसके बाद हम आकर अटैक करेंगे। तो कार्बन बेचारा डरते डरते Br को वहां से हटाता है। क्यों, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वैलेंसी 4 कंप्लीट है बेटा। तो अगर वो मान लो Br को हटाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, एक बॉन्ड उसका खाली हो जाएगा। तो वो Br को हटाता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हटाता है, डरते डरते हटाता है, इसलिए ये स्टेप कैसा होता है बेटा, स्लो। और स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल है, दैट इज सबस्ट्रेट। तो इस वजह से इसको बोला जाता है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। जबकि अगर हम इधर वाले में देखें सेकंड स्टेप, तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें क्या होता है कि इस कार्बन पर बेटा ये हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ लगा है Br। तो Br तो बड़ा ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजन ये सब छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसे केस में जब OH अटैक करता है बेटा, तो OH को अटैकिंग साइट आराम से मिल जाती है, ये जाकर बैक से अटैक करता है इस कार्बन पे। और बैक से अटैक करता है तो ये कार्बन के साथ में धीरे धीरे क्या करता है बेटा, OH बैक साइड से बॉन्डिंग बनाता है, और इधर कार्बन Br को धीरे धीरे निकालना शुरू कर देता है बेटा। और कंपाउंड कुछ इस तरह से बनता है जिसमें कार्बन की वैलेंसी हमको बेटा 5 दिख रही होती है, 5 दिख रही होती है ना। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पर ये वाला स्टेप बेटा स्लो होता है। स्लो में देखो हाँ हाँ बेटा, वो बिल्कुल पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, ऐसे बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर इस पर जो कार्बन पर बेटा अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेप कैसा रहता है, स्लो। और स्लो स्टेप में देखो सबस्ट्रेट भी है बेटा और अटैकिंग रिएजेंट भी है, दोनों है। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन कैसी होती है, बाइमोलिकुलर, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर कहते हैं। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं रह सकती, यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी बेटा 5 हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो 5 नहीं रह सकती, ये इसलिए अगला स्टेप जो होता है वो कैसा हो जाता है बेटा, फास्ट। फास्ट होता है, कार्बन तुरंत ही बेटा Br को वहां से निकाल कर फेंक देता है, और OH उसके ऊपर कैसा होता है बेटा, जुड़ जाता है। ये सारे H लग गए, और बेटा यहाँ पर Br क्या हो गया, निकल गया बाहर। Br को निकाल के फेंक दिया और OH लग गया। अब OH बेटा लगा किस साइड में, अगर हम SN2 में देखेंगे तो OH उल्टी साइड में लगा आकर। Br अगर राइट हैंड साइड में था तो OH लेफ्ट में लगा, अगर Br लेफ्ट में होता तो OH राइट में लगता, क्योंकि OH कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। इसलिए बेटा इसको बोला जाता है कौन सा इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। वॉल्डन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन, या इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है कभी कभी कि विच रिएक्शन SN1 और SN2 गिव्स इन्वर्जन इन्वर्टेड प्रोडक्ट, कौन सी रिएक्शन है जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट देती है, SN1 या SN2। तो आपकी SN2 जो होती है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट देती है, SN1 में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर जो बेटा इस साइड में अगर हम देखें तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, CH3OH बन गया, देखो ये मेन प्रोडक्ट हमारा जो था वो ये बन गया है यहाँ पर। ठीक है, और जो Br निकला बेटा, वो ये Br इसके K पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फिर KBr बना लेगा। तो देखो KBr भी बन गया। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन में, इधर वाली रिएक्शन में देखेंगे बेटा, तो जब ये कैटाइन बन गया, अब OH यहाँ पर अटैक करेगा बेटा, अब OH यहाँ पर अटैक करेगा। तो OH क्या करेगा बेटा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो OH देखो क्या करेगा,
OH क्या करेगा बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, वो जाके इस पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट, क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो गई आयनिक टाइप, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3 C CH3, और यहाँ CH3, और बेटा इस पे क्या लग जाएगा आपका OH, और प्लस क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव, ये निकल चुका है यहाँ पर। अब ये Br नेगेटिव और ये K पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे आपका KBr। तो इन दोनों रिएक्शन में अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ के स्लो स्टेप में, एलिमेंट्री स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए यूनिमॉलिकुलर, यहाँ के स्लो स्टेप में बेटा दो मॉलिक्यूल है इसलिए बाईमॉलिकुलर। ये रिएक्शन है आपकी SN1 और SN2। अब इन दोनों रिएक्शन में अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो एक चीज हमको साफ साफ नजर आती है, जहां Br जल्दी निकल जाए, ठीक है, जहां पर हेलोजन जल्दी निकल जाएगा वो रिएक्शन SN1 होगी, और जहां हेलोजन देर से निकलेगा और टिपिकली निकलेगा बेटा, वो रिएक्शन SN2 होगी। समझ आया? तो इस पे अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि सपोज दैट ये आपका एक कंपाउंड है बेटा, यहाँ Br लगाए, और एक कंपाउंड है बेटा यहाँ Br लगाए, और पूछा गया इनमें से कौन SN1 रिएक्शन को देगा, विच वन प्रीफर SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन बेटा कौन देगा, आप उल्टा एक, हाँ देखो, टर्सरी वाला सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, यही तो होता है हमारा सीक्वेंस। तो बेटा देखो सीक्वेंस, देखो जिस कार्बन पर ये Br जुड़ा हुआ है बेटा, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो देयरफॉर दिस इज सेकेंडरी। जिस कार्बन से बेटा Br जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक कार्बन से, तो दिस इज प्राइमरी। तो देखो सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन पहले देता है बेटा, कौन ज्यादा रिएक्शन देगा, तो सेकेंडरी ज्यादा प्रीफर करेगा, यानी दिस वन इज राइट आंसर, दिस वन इज राइट आंसर। लेकिन अगर मान लो, हाँ बेटा टर्सरी एल्काइल हैलाइड से दिखाते हैं, है ना, उसी से दिखाते हैं एक्चुअल में, उस पर रिएक्शन आसानी से होती है, ठीक है। अब मान लो कि अगर मान लो यहाँ Cl दिया हुआ है बेटा, और यहाँ अगर आपका Br दिया हुआ है, तो अब कौन SN1 ज्यादा आसानी से देगा, ये तो टिपिकल हो गया, दोनों ही प्राइमरी है बेटा, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो उसके, हाँ तो उसके केस में मैंने आपको अभी क्या बताया था बेटा, यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था, मैंने कहा अगर Br जल्दी निकलेगा, हेलोजन जल्दी निकलेगा तो SN1, हेलोजन टिपिकली निकलेगा तो SN2, यही तो बोला था। अब देखो इनमें, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो इन दोनों में क्या कंपेयर करने पे पता चल रहा है, किसका किसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो C, हाँ C और Cl का बॉन्ड बेटा छोटा होता है, C और Cl का बॉन्ड छोटा होता है, जबकि C और Br का बॉन्ड बड़ा होता है। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होती है तो बॉन्ड टूटना आसान होता है, तो ये इजिली ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, और ये डिफिकल्टी से ब्रेक होगा। तो जो इजिली ब्रेक होगा, अभी बता रहे हैं अविरल, एक मिनट, जो इजिली ब्रेक होगा बेटा वो कौन सी रिएक्शन देता है, SN1। तो इन दोनों में कौन SN1 को प्रीफर करेगा, तो दिस वन इज द राइट आंसर। हाँ पूछो, अब बोलो। हाँ बेटा उस पर डोमिनेट करता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उस पर डोमिनेट करता है बॉन्ड लेंथ। अच्छा ठीक है, चलो और कुछ, एनीवन। तो बेटा ये SN1 SN2 के इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब अगर मान लो ये पूछा गया, सपोज डेट मान लो कि आपका ये जो है बेंजीन रिंग है और इस पर Cl लगा हुआ है, और ये आपका CH3 और बेटा इस पे Cl लगा हुआ है, इन दोनों में कौन SN1 कौन SN2 देगा, विच वन गिव्स SN1 एंड विच वन गिव्स SN2। तो SN1 कौन देता है, जब हेलोजन इजिली रिमूव हो जाए, ठीक है, SN1 कौन देगा, जब हेलोजन इजिली। अब इन दोनों में किसका हेलोजन आसानी से टूटेगा बेटा, किसका टूटेगा, तो देखो यहाँ पर कार्बन है, और हम जानते हैं बेटा बेंजीन में जो आपका क्लोरीन है वो क्या करता है, आपका पता है ना, रेजोनेंस इफेक्ट देता है, ये बॉन्ड यहाँ बनाता है, फिर ये बॉन्ड टूट कर यहाँ चला जाता है। तो बेटा जब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो कार्बन और इसके बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये जो कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, डबल बॉन्ड जैसा कुछ करेक्टर होगा। तो ये जो बॉन्ड है बेटा डबल बॉन्ड जैसा हो जाता है, इसलिए ये हो जाता है मजबूत, स्ट्रांग हो जाता है बॉन्ड। जबकि ये बॉन्ड कैसा रहता है बेटा, इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड रहता है वीक। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, दिस वन टूटेगा, हेलोजन यहाँ पर आसानी से रिलीज होगा, तो देयरफॉर दिस वन गिव्स SN1 रिएक्शन इजीली, ठीक है। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि कौन रिएक्शन SN1 आसानी से देगा और कौन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तो बात थी SN1 और SN2 की, और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में बेटा आपकी कौन सी रिएक्शन है, E1 और E2, E1 E2, ठीक है। तो E1 E2 में क्या होता है, चलो वो भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं बेटा E1, ठीक है,
और एक तरफ क्या लिख लेते हैं हम लोग, E2 लिख लेते हैं, ठीक है, E2 करके लिख लेते हैं। दोनों तरफ हमने एक एक पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया। अब देखो इसमें क्या होता है E1 E2 में, ठीक है। तो E1 का मतलब होता है बेटा, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, मॉलिकुलर, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, E फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये कौन सी हो जाएगी, जो राइट हैंड साइड में लिखी है, तो जाहिर सी बात है जब वो हो जाएगी बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन देता है, तो आपका बिल्कुल वैसे ही जैसा सीक्वेंस वहां पर था वैसे ही यहाँ पर भी है बेटा। टर्सरी अल्काइल हैलाइड ये सबसे ज्यादा देते हैं, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। ये कौन देता है, तो ये प्राइमरी सबसे ज्यादा देते हैं, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी उससे कम, बिल्कुल वही सेम सीक्वेंस, ठीक है। कौन, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं बेटा वो एक्वस एल्कली नहीं करते हैं यूज, क्या यूज करते हैं, एल्कलाइन, ठीक है, एल्कोहलिक। तो मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस और C और इस पर बेटा हेलोजन लगा दें और इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएं बेटा, एल्कोहलिक KOH से, तो थोड़ा सा इसके बॉन्ड को थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बेटा, इसके बॉन्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस पे 3 CH3 लगा देंगे इस तरह से, लाइक दिस, लगा दिया। अब यहां से Br निकलेगा बेटा और किसी एक हाइड्रोजन, किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा HBr। अब HBr KOH से रिएक्शन करेगा तो माइनस KBr और माइनस वाटर करके निकल जाएगा बेटा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मतलब ये बनेगा CH3, यहाँ बनेगा C, ऊपर लगा है CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड में, ठीक है। यहाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लो, तो जिस Cr पे Br लगा हुआ है बेटा, जिस C पर Br लगा है वो एक CS एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। और इसका रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराएं, एल्कोहलिक KOH से कराएं बेटा, तो इसका Br और इसका H निकल जाएगा। HBr रिएक्शन करेगा KOH से तो KBr और वाटर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। अब इन दोनों की मैकेनिज्म देख लेंगे। तो मैकेनिज्म देखो इसकी क्या होती है। मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, कि अगर आपका ये जो कंपाउंड है बेटा, ठीक है, तो पहला स्टेप तो वैसा ही रहता है कि OH जो है वो रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगे हैं बेटा और एक हेलोजन लगा हुआ है, इस पे Br करके लगा हुआ है। तो सबसे पहले वही कि ये तीनों जो है वो इस Br को निकालने में मदद करेंगे, Br अलग हो जाएगा तो कार्बन पे 3 CH3 लग जाएंगे और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस Br नेगेटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप जैसा कि पीछे लिखा था SN1 रिएक्शन में, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, जब इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, ये जो बना आपका इसका रिएक्शन किससे करा दें, एल्कोहलिक OH नेगेटिव से, ये वाला OH नेगेटिव। एल्कोहलिक है, अल्कोहल पिया हुआ है बेटा, तो जाहिर सी बात है घर नहीं जाएगा, अल्कोहल पिया हुआ है तो घर नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा कि ये OH यहाँ से वाटर को, किसी भी एक हाइड्रोजन को अपने साथ निकाल के ले जाएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को। तो मान लो हमने यहाँ वाला हाइड्रोजन को थोड़ा सा डिटैच करके लिख लिया, किसी भी एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख लो बेटा, ये हाइड्रोजन हमने अलग करके लिख लिया, यहाँ पर यहाँ CH2 कर दिया। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा OH के साथ, तो वाटर करके निकल जाएगा बेटा यहाँ से, और क्या बन जाएगा देखो, CH3 C, इधर बना CH3 और यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा यहाँ पर देखो ध्यान देना है, यहाँ से जो ये Br निकला था ये वाला और यहाँ का K Br बना लेगा फिर, तो क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, KBr। डन। इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनता है बेटा यहाँ पर। वहां पर क्या होता था, वहां पर आपका जो OH होता था बेटा वो इस कार्बन पे अटैक करता था तो OH लग जाता था। तो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH का यही काम जो होता है अलग अलग होता है। अल्कोहलिक KOH का काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना, जबकि एक्वस KOH का काम होता है सब्स्टिट्यूशन करना, हेलोजन को हटाना और उसकी जगह दूसरा ग्रुप लगा देना। क्लियर है? ये होता है। तो अब उसके बाद में एक मिनट, वो ठीक है। हाँ, अब इधर वाले में अगर हम लोग देखें बेटा, इस वाली रिएक्शन में देखें तो इस वाली में भी वही पहला स्टेप, अगर मैकेनिज्म इसकी लिखें बेटा तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप तो वही रहेगा, KOH ब्रेक होगा कैसे, K पॉजिटिव प्लस OH माइनस,
और जो ये CH3CH2Br है, इसको देखो कैसे करके लिख रहा है, एक H अलग कर लिया, फिर यहाँ CH2 किया, यहाँ CH2 किया बेटा, और यहाँ Br कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे बेटा, तो ध्यान देना है कि इसमें जो ये हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर जो OH नेगेटिव है बेटा, वो अटैक करेगा आकर, ये इस हाइड्रोजन को निकाल के अपने साथ ले जाएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आ जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर जब यहाँ आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इसलिए ये कार्बन इस Br को यहाँ से निकाल के फेंक देगा। तो देखो क्या क्या बना, जो जो बन रहा है वो बनाते जाओ। देखो ये CH2 डबल बॉन्ड हो गया इनके बीच में, फिर H और OH मिलकर क्या बना लिए बेटा, वाटर बना लिए, और प्लस Br नेगेटिव निकल गया यहाँ से। अब ये जो Br नेगेटिव निकला है वो इस K पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव मिलकर क्या बना लेगा बेटा, KBr। तो यहाँ भी देखो वही प्रोडक्ट बन गए, CH2 H2O और KBr, ये दिस वन। ठीक है, तो ये बेटा E2 रिएक्शन होती है, E1 और E2, E1 E2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी SN1 SN2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब किसी का और कोई क्वेश्चन बचा हो तो बताओ, नहीं तो फिर फिनिश किया जाए। देखो पता चलेगा थोड़ा सा। नहीं टिपिकल नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट तो है ही कम से कम, है ना। ऐसा तो है कि हाँ कम से कम पढ़ा होगा तभी करोगे, नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल होगा करना। रेडॉक्स है, बैलेंसिंग होगी उसमें, एक एक इक्वेशन दोनों में है बैलेंस करने के लिए। आइसोमेरिज्म में कंपाउंड दिया होगा, उसके आइसोमर्स बनाने के लिए आएंगे, या कंपाउंड है उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि आइसोमेरिज्म कौन सा है, उस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो CH3 CH2 OH है, और CH3 OCH3 है, तो बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें। हाँ ठीक है, इस तरह से। या आपको कंपाउंड दे रखा है C5H8O, आपको बताना है कितने आइसोमर पॉसिबल है। हाँ इस तरह का हो गया। ठीक है, इनमें से कौन कायरल है, जैसे मतलब मान लो कोई कंपाउंड दे दिया आपको, पूछा गया कि कौन से में कायरल कार्बन है, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे दिया गया इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आपको पूछ लिया गया कि कौन से कंपाउंड में जो है वो कायरल कंपाउंड है। हाँ इस तरह से बताइए। हाँ ऑप्टिकल टाइप का भी हो गया। ज्योमेट्रिकल पूछ लिया, डबल बॉन्ड है तो बेटा कौन सा ज्योमेट्रिक। हाँ डेफिनेशन पूछ सकते हैं किसी का भी, ये है। नहीं कन्फर्मर्स नहीं है। ठीक है, और कुछ बाकी किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, जितने लोग हो क्लास में पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास। आदित्य, कस्तूरी, प्रत्युष, साहिल। प्रत्युष तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, तुम पूछने वाले थे। आदित्य तुम्हारा कोई यही क्वेश्चन। चाहिए, हो गया सर। अच्छा, आदित्य तुम्हारा कोई क्वेश्चन। हम्म, बेटा वही DRL आइसोमेरिज्म है ना, मतलब देखो क्वेश्चन पेपर हम कोई रिवील नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है तुम्हें कहीं कहीं पे ऐसी चीजें भी मिली, अरे सर ने इसमें से तो कुछ पूछा ही नहीं, हम तो बहुत पढ़ के आए थे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आ ही जाएं, क्योंकि पेपर इतना बड़ा भी नहीं बना सकते ना कि उसमें। लेकिन हाँ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर होंगी। क्वांटम नंबर हो, क्वांटम नंबर हो गया, हाइजेनबर्ग्स रूल हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, है ना। आपका इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें। न्यूमेरिकल्स हो गए आपके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, रेडियस से रिलेटेड हो गया, है ना, बामर सीरीज और उन सीरीज से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें। इसके अलावा पीएच निकालने वाला क्वेश्चन हो सकता है, और आपका बफर सॉल्यूशन और वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सब होंगे। न्यूमेरिकल होने के चांसेस ज़्यादा है, किसी एक पेपर में हमने न्यूमेरिकल ज़्यादा रखे हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि मैंने फर्स्ट में रखे थे या सेकंड में, किसी एक में हमने न्यूमेरिकल ज़्यादा रखे हैं। जीओसी से तो उतना मैंने नहीं रखा है मटेरियल ज़्यादा, है ना। SN1 SN2 हो गया, डेफिनेशन तो एक हो गई बस। जीओसी से ज़्यादा नहीं रखा है, ऑर्गेनिक से नॉमेनक्लेचर से क्या है? किससे।
नॉमेनक्लेचर। हाँ नॉमेनक्लेचर होगा, बिल्कुल होगा, दोनों बेटा, दोनों पेपर में नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के पांच पांच को 5 कंपाउंड होंगे, 5 का नॉमेनक्लेट करने के लिए होगा। ठीक है, रेडी रहो, अच्छे से तैयारी करो बेटा। ठीक है, और कर लोगे तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बेटा है ना केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो तो कर ले जाओगे, लेकिन जरूरी है बेटा कि मेहनत तो फिर भी कर। हाँ, हाँ फिर भी मेहनत तो करनी ही है ना, अगर अच्छे से तैयारी करनी। और हाँ पढ़ते रहो, क्योंकि अगली साल बेटा मैकेनिज्म वाला चैप्टर तो बहुत ही कई जगह काम आएगा। ठीक है, हाँ मैकेनिज्म। कोई सबसे छोटा सबसे इजी चैप्टर है यार वो, अविरल। चलो कोई नहीं, वो सबसे इजी चैप्टर है। आइसोमेरिज्म चैप्टर कोई टफ थोड़ी है, बहुत इजी चैप्टर है ना। और चलो फिर करते हैं फिनिश। डन करें। ओके, ठीक है बेटा, फिर थैंक यू एवरीवन। टाइम तुम लोग भी आराम से अपना नाइट वाइट जो है दिए, और हम भी थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज किए, है ना। तो ठीक है, फिर करते हैं अगले टाइम पर, कल मिलते हैं, कल पेपर है ना। यस। ठीक है, ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, है ना। आप लोग तैयारी करो तब तक बैठ के। ओके बाय बेटा, गुड नाइट।